हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरिवंश पुराण से जीवन निर्वंता, विष्णु पर्व से आनंद बेता, और 47वें अध्याय से भगवत कृपा जीवन निर्वंता। श्री कृष्ण का यादवों के साथ रुक्मणी स्वयंवर के अवसर पर कुंडिनपुर में जाना तथा राजा केसकी के द्वारा उनका सत्कार करना। वेशवाई जी कहते हैं कि जन्मदि इसी बीच में जगत में होने वाली प्रवृत्तियों में अथवा घटनाओं की सूचना देने वाले सब लोग मथुरा में आए और लोकपालों के भवन की भांति शोभा पाने वाले चक्रधारी श्री कृष्ण के ग्रह में एकत्र हुए और वे लोग विनाशकारी युद्ध का समाचार बताना चाहते थे। उनके आ जाने पर आपस का संकेत पाकर समस्त सेठ यादव श्री कृष्ण की सभा में जुट गए। समस्त प्रधान यादवों के उस सभा में आ जाने पर वे समाचार या संदेश लाने वाले मनुष्य राजाओं के विनाश का कारण भूत वचन इस प्रकार बोले, और जनार्दन अनेक देश के विवार्थी और पृथ्वीपतियों शासकों एवं नरेशों का समागम होने वाला है। कमल नयन भोजपुत्र रुक्मी का निमंत्रण पाकर अनेक जनपदों के राजा बड़ी उतावली के साथ वहाँ कुंडिनपुर में जा रहे थे। जनार्दन वहाँ लोगों के मुंह से ये बात स्पष्ट रूप से सुनी जाती है कि रुक्मी की जो बहन है जिसका नाम रुक्मणी है, इसका वहाँ स्वयंवर होने वाला है, और इसलिए वे नरेशगण सेनाओं सहित वहाँ पधारे हैं। यदुनंदन आज से तीसरे दिन स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित रहने वाली उस त्रिलोक सुंदरी रुक्मणी का स्वयंवर होगा। हाथी घोड़े और रथ से यात्रा करके वहाँ एकत्र हुए महामनस्वी नरेशों के सैकड़ों शिविर हमें वहाँ देखने को मिलेंगे, जो सिंह और वाद के समान अपने बल के घमंड में भरे रहते हैं और मतवाले हाथियों के समान चलते हैं, सदा युद्ध से ही प्रेम रखते हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति अमरस भरे रहते हैं। ऐसे नरेशों के शीघ्र विजय पाने के लिए बहुत से भूपाल अपने सैन्य समूह के साथ संगठित होकर यहाँ रुक्मणी को पाने की इच्छा से रुके हुए। यदुनंदन का हम लोग एकांत में रहने वाले कौल भील है और जो ऐसे अवसर पर उत्साहित हो बैठे रहेंगे, हम भी अवश्य उत्साहपूर्वक वहाँ चलेंगे। ये समाचार सुनकर श्री कृष्ण को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय में किसी ने कांटा सा चुभा दिया हो। वे यदुसेठ गोविंद यदुवंशियों की सेना के साथ नगर से बाहर निकले और वे समस्त यादव जो बल में बढ़े चढ़े थे और संग्राम की लालसा रखते थे, सेठ रथों द्वारा यात्रा के लिए निकले। उस समय वे गर्वीले देवताओं के समान जान पड़ते थे। अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाली सेठ सेना के साथ यात्रा के लिए उगत हुए भगवान श्री कृष्ण, जो शिव जी के परम प्रिय, एक हाथ में चक्र और दूसरे में गदा लिए बड़ी शोभा पा रहे थे। दूसरे यादव भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा छोटी छोटी घंटियों के नाद से निधित रथों द्वारा भगवान वसुदेव के पीछे पीछे वहां जाने को उगत हुए। उस समय निश्चित दृष्टि रखने वाले भगवान गोविंद ने राजा उग्रसेन से कहा कि आनंद निरपसेठ, आप मेरे बड़े भाई बलराम जी के साथ यहीं रहिए और वीर प्राय क्षत्रियों जल कपट में चतुर होते हैं और उनकी दृष्टि राजनीतिक तक ही सीमित रहती है। कहीं ऐसा न हो कि वे मेरे जाने के पश्चात इस बुरी को सुनी समझकर इस पर आक्रमण कर दे, तो हमसे शंकित हो वे सब के सब जरासंध के वंशवती हो गए हैं और देवताओं की भांति वे जरासंध के यहाँ बड़े सुख और आनंद से रहते हैं। वेशवाई जी कहते हैं कि जन्मदिन श्री कृष्ण की यह बात सुनकर और महायशस्वी भोजराज उग्रसेन उनके स्नेह से गदगद हुए और अमृतमयी वाणी में बोले, कृष्ण कृष्ण महाभावो, तुम यादवों का आनंद बढ़ाने वाले हो। शत्रुसूदन, इस समय में तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसको सुनो। तुम्हारे बिना हम सब लोग इस नगर या राज्य में सुख से नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह जैसे पतिहीन स्त्रियाँ कहीं भी सुख से नहीं रह पाती है। दूसरों को मान देने वाले तात तुमसे
कि हम लोग सनात है, तुम्हारा बाहुबल का हास्य लेकर हम नरेंद्रों की बातों को भी क्या है, देवेंद्र सहित और देवताओं से भी नहीं डरते। यदुसेठ यादव प्रवर, तुम विजय के लिए जहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ हम लोगों के साथ ही चलो। राजा उग्रसेन की बात सुनकर और देवकी नंदन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज आप लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा ही मैं करूँगा, इसमें संशय नहीं। वेशभाष जी कहते हैं कि जन्मध्य ऐसा कहकर श्री कृष्ण शीघ्र ही रथ से चल दिए और सूर्य का रंग लाल होते राजा भीष्म के घर पर जा पहुँचे। और राजाओं को समाज आ चुका था और उनके शिविरों से कुंडिनपुर के आसपास का भूभाग आच्छादित हो गया था और स्वयं स्वर का रंग स्थल भी बहुत विस्तृत था। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने राजस प्रकृति का आश्रय लिया और उन्होंने राजा को डराने और अपने प्रभाव को प्रकाशित करने के लिए पुरातन वाहन महाबली विंतानंदन गरुड़ का मन ही मन चिंतन किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही उनके मनोभाव को जानकर विंता कुमार गरुड़ सुखपूर्वक देखने योग्य सौम्य शरीर धारण करके श्री कृष्ण के पास छिपे हुए आए। उनका पंख संचालन वायु को भी उद्भांत कर देने वाला था। इसकी हवा लगने से वहाँ के सारे मनुष्य काँप उठे और आधे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गरुड़ के वेग से हाथ होकर पृथ्वी पर गिरे हुए वे सारे मनुष्य सर्पों के समान छल पटाने लगे और उन सबको गिरा हुआ देख पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए श्री कृष्ण ने उस समय पंख की हवा से ही अनुमान कर लिया कि पक्षियों में से गरुड़ आ गए। फिर उन्होंने मन ही मन उनका आदर किया। थोड़ी देर में ही उन्होंने देखा गरुड़ आ पहुँचे हैं। वे दिव्य पुष्पों के हार और दिव्य चंदन से अलकृत वे अपने पंखों के संचालन से उठी हुई वायु के द्वारा पृथ्वी को भी बारंबार हिला देते थे। उनके पृष्ठभाग में कुछ दिव्य आयुध सटे हुए थे जिनसे ऐसा जान पड़ता था कि कुछ सर्प उन्हें चाट रहे हैं और वे मुंह नीचे किए मन ही मन अनुभव कर रहे थे कि मुझे भगवान विष्णु के वरद हस्त का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। गरुड़ अपने दोनों पंजों से एक विशाल सर्प को खींचे चले आ रहे हैं जिसका रंग श्वेत था। वे स्वर्ण में पंखों से संपन्न होने के कारण विविध धातुओं से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होते थे। यह वे ही गरुड़ थे जिन्होंने एक बार अमृत का अपहरण कर लिया था। वे बड़े बड़े सर्प राजों का विनाश करने में समृद्ध दैत्य समूहों की भयभीत करने वाले तथा भगवान विष्णु के ध्वज चिन्ह एवं वाहन थे। अपने ध्वज सचिव तथा संकट काल के साथी धैर्यवान गरुड़ को आया देख भगवान मधुसूदन को बड़ा हर्ष हुआ और वे दूसरे देवताओं की भांति सामने खड़े थे। इस प्रकार सन्मुख उपस्थित हुए गरुड़ से अपने समान शक्तिशालीन वाणी द्वारा मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, आकाश चारितों में श्रेष्ठ गरुड़ तुम्हारा स्वागत है। देवसेना के शत्रुओं का मर्दन करने वाले केशव प्रिय विंतानंदन तुम्हारा स्वागत है। देखिए पक्षी तक भगवान से स्वागत करवा रहे हैं लेकिन मनुष्य का यहाँ तक नहीं आता है कि मनुष्य तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि ज्ञान गंगा में जिन मनुष्यों का सहयोग ध्यान नहीं लगता है उसमें प्रभु अपना ध्यान नहीं लगाते। तो ये ज्ञान गंगा आज चलते 60 दिन हो जाएगी। माँ की एकादशी से चली थी और बड़ी प्रभु की कृपा है बरस रही है कि ये ज्ञान गंगा शुरू हो चुकी है और ये इस जीव के जाने का समय आता है। जैसे जैसे दिन जाता है जीवन के प्राण नज़दीक आते जाते हैं। मृत्यु निश्चित है और जब मृत्यु आती है तो यमराज भी पूछते हैं, क्या तुमने ब्राह्मणों के द्वारा पुराण कथाएं नहीं सुनी क्या हैं? तब फिर अपने इस जूनी में आते हैं और एक दूसरे इंसान से ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं कि वो देखो इंसान कितना बड़ा है, तन में मन में धन में है। सबको अपने अपने कर्म से भगवान उसको कर्म दे देते हैं। तो इसलिए इंसान से ईर्ष्या कर सकता है, प्रभु का भजन बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये इंसान के समस्या आ रही है। आज पशु पक्षी वगैरह सब खुले घूम रहे हैं।
और ज़्यादा तो इस कलयुग के अंदर ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और वैश्यों में ज़्यादा तकलीफ आ रही है। ये कोरोना इन 3 वर्णों को तकलीफ़ दे रहा है, बाकी किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता और प्राण निकलने से पहले जीवन निर्वनता। अगर प्राण निकलने से पहले जीवन नहीं निर्वनता तो फिर 84 लाख जूनी भी प्राप्त होना मुश्किल हो बनता। श्री कृष्ण बोले, आकाचार्यों में श्रेष्ठ गरुड़ तुम्हारा स्वागत है। देव सेना के शत्रुओं का मर्दन करने वाले केशव प्रिय विंतानंदन तुम्हारा स्वागत है। पंख ही जिनका रथ है, उन पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ गरुड़ तुम राजा केसकी के भवन में चलो। हम आज वहीं चलकर स्वयंवर की प्रतीक्षा करें। वहाँ हाथी, घोड़े और रथों द्वारा यात्रा करने वाले सैकड़ों महामनस्वी नरेश एकत्र हुए हैं, जिनका दर्शन प्राप्त होगा। और महाबली विंतानंदन गरुड़ से ऐसा कहकर महाबाहु श्रीमान कृष्ण गरुड़ तथा महारथी यादवों के साथ महामना केसकी की राजधानी कुंडिनपुर में गए। देवकी नंदन श्री कृष्ण के विदर्भ नगर में पहुंच जाने पर उनके साथ के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सबके मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे समस्त बलशाली तथा अस्त्र शस्त्रधारी राजपूत वहाँ ठहरने की तैयारी करने लगे। और वेशभाई जी कहते हैं कि जन्मध्य इसी समय नीति विशारद राजा कौशिक प्रशंसित से उठकर स्वयं ही श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें अर्घ आचमन आदि देकर विधिपूर्वक सत्कार करके अपने नगर में ले आए। और उन्होंने श्री कृष्ण के लिए पहले ही एक दिव्य भगवान भवन का निर्माण करा रखा था। जैसे भगवान शंकर कैलाश धाम में जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमान कृष्ण ने अपनी सेना के साथ केसी के उस भवन में प्रवेश किया। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण उस राजमहल में खान पान आदि से एवं रक्त राशियों द्वारा भली भांति पूजित और सुखपूर्वक रहने लगे। राजा केसिक ने बड़े ही सम्मान के साथ स्नेहपूर्ण जैसे उनका पूजन किया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।